जय हिंद एवरीवन। आप लोग ये सवाल मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सैनिक स्कूल में आरएमएस में पढ़ाने का क्या फायदा है। यहाँ काउंसलिंग में इतना समय लग जाता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और उसके बाद फिर इन स्कूलों में पढ़ाने के बाद भी हमें फीस देनी पड़ती है। तो सैनिक स्कूल या आरएमएस है, उनका अगर आप कंपैरिजन करते हैं सिविलियन स्कूलों से, तो उनके कंपैरिजन के लिए मुझे आपके लिए सिर्फ ये लाइन ही बताना काफ़ी है कि अभी हमारे जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, और जो नौसेना के हमारे चीफ हैं, नेवी चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो दोनों ही सैनिक स्कूल रीवा से पढ़े हुए हैं और दोनों ही क्लासमेट हैं। ठीक है, दोनों ही क्लासमेट थे। तो यहां पे सैनिक स्कूल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं जो मैंने अभी बोली है, जो सैनिक स्कूलों को, आरएमएस को या आरआईएमसी को अन्य सिविलियन स्कूलों से अलग बनाती है। आपका ये सवाल आता है कि सर सैनिक स्कूलों में बच्चे का एडमिशन करा भी दें, इतना समय लगता है, काउंसलिंग इतना समय हो जाता है, 8 राउंड होने और वो सितंबर तक जाएंगे। इस बार सैनिक स्कूलों में एडमिशन अगर बच्चे का हो भी गया तो लगभग आपको 1,60,000 रुपए फीस प्रोवाइड करनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है सैनिक स्कूल में। देखो ये जो 1,60,000 रुपए फीस है ना, ये अगर आप नॉर्मली सोचें कि हमें एक साल में एक बच्चे की 1,60,000 रुपए फीस एक स्कूल में पे करनी है, तो ये बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन ये 1,60,000 रुपए फीस में आपके इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपके बच्चे की जो फीस में से ही स्कॉलरशिप जो आती है वो कट हो जाती है। पूरा 1,60,000 रुपए नहीं है। जो पेरेंट्स का, जो फादर का इनकम सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप मिलती है, जो बच्चे की फीस में से ही डिडक्ट हो जाती है। दूसरी बात, ये 1,60,000 रुपए बच्चे की सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है, इसमें बच्चे का रहना खाना भी है, वहां कंप्लीट अकोमोडेशन भी है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसकी ट्यूशन फीस भी है पूरे साल का। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एक अगर नॉर्मल सिविलियन स्कूल की फीस से अगर आप देखें कि वहां बच्चे को आपको हॉस्टल में छोड़ना है और फिर उसके बाद ट्यूशन फीस भी इंक्लूड करनी है, तो ये फीस उनके कंपैरिजन में बहुत कम आ जाती है पूरे साल की। दूसरी बात यह है कि सैनिक स्कूल की पढ़ाई या आरएमएस की पढ़ाई, ठीक है, इनका कंपैरिजन आप इस हिसाब से ही निकाल सकते हैं कि सैनिक स्कूल है या आरएमएस है, इनका जो डेटा है, सिलेक्शन का जो डेटा है, जो सक्सेस का जो डेटा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोवाइड होता है कि सैनिक स्कूल्स में से 12th में पढ़ते हुए कितने बच्चों ने पेपर निकाला और कितने बच्चे रिकमेंड हो गए। दूसरी बात यह है कि सैनिक स्कूल पूरे जो 6 महीने में एनडीए का पेपर होता है उसमें जो टोटल सीट्स होती हैं लगभग आपकी 450, उन 450 सीटों में से टोटल 30 से 40% सीटें तो ये 33 सैनिक स्कूल से आती हैं, बाकी बचे हुए हजारों सैनिक जो सिविलियन स्कूल्स हैं वहां से आता है 60%। ठीक है, तो स्टडी का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू द सिविलियन स्कूल्स। क्लियर है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसी भी सिविलियन स्कूल में स्टडी का लेवल अच्छा नहीं है, लेकिन एक जनरल जो बात बोलें तो सैनिक स्कूल में, आरएमएस में, आरआईएमसी में स्टडी का एक अलग लेवल है। यहाँ पे मैंने एक इंटरव्यू भी किया था बच्चे का, उसमें उनके पिताजी से बात हुई थी। इंटरव्यू अभी भी पड़ा हुआ है, लाइव सेशन में पढ़े मिलेगा आपको इसमें यूट्यूब पे। उसमें उन्होंने बोला था कि सर बच्चों को शाम को स्कूलिंग के बाद में उनको क्लास 6 से ही धीरे धीरे कंपटीशन वाली तैयारी कराई जा रहा है। उनका माइंडसेट ऐसा बनाया जा रहा है कि आपको 12th में एनडीए का पेपर देना है या इस चीज का पेपर देना है, आपको कंपटीशन में उतरना है। दूसरी बात यह है कि सैनिक स्कूल है, आरएमएस है या आरआईएमसी है, उसमें जो मेस है, उनका जो खाना है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे लेवल का है। मैं बच्चे को मेंटली, ठीक है, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए वो सैनिक स्कूल है या आरएमएस है, वो पूरी तरीके से काम करते हैं, चाहे बच्चों के साथ है, चाहे उनको पढ़ाना है या फिर उनकी एक्सरसाइज कराना है या उनको एक अच्छा और फुली न्यूट्रलाइज्ड खाना प्रोवाइड करना है। दूसरी बात यह है कि सैनिक स्कूल और आरएमएस जितना बच्चों को स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका शूटिंग हो गया, ठीक है, हॉर्स राइडिंग हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, स्क्वैश हो गया, इतने स्पोर्ट्स क्लब वो प्रोवाइड करते हैं जितना शायद ही कोई स्कूल प्रोवाइड कर पाए बच्चों के लिए। ठीक है, तो सिविलियन स्कूल से यहां पर भी सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल अच्छे हैं, अच्छे ही नहीं बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो एक फीस की बात हो गई, मेस की बात हो गई, स्पोर्ट्स क्लब की बात हो गई और स्टडी की बात हो गई। दूसरा यह है कि शायद ही कोई स्कूल क्लास 12th में पढ़ते हुए, जब वो क्लास 12th में अपीयरिंग थे, तो कितने बच्चों ने किसी भी गवर्नमेंट किसी भी कोई एग्जाम का कोई पेपर दिया था और उसमें से कितने सेलेक्ट हुए, कितने नहीं हुए, इसका डेटा शायद ही कोई प्रोवाइड करता है। जबकि सैनिक स्कूल में
ट्वेल्थ में अपीयरिंग जितने भी बच्चे थे उनमें से कितने बच्चे ट्वेल्थ में अपीयरिंग के साथ साथ ही रिकमेंड हुए, उनका डेटा भी वो प्रोवाइड करते हैं सैनिक स्कूल सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी और आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर भी, जहां वो ट्वेल्थ में पढ़ते पढ़ते बच्चों ने कौन से स्कूल से कितने ज्यादा बच्चे रिकमेंड हुए थे, वहां पर वो टॉप 10 सैनिक स्कूल्स की बात भी करते हैं, जिसमें आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में 27+% के साथ आता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। तो जिसका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा है उसमें कंपटीशन तो ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो सैनिक स्कूल और आरएमएस और आरआईएमसी बच्चे का एक 360 डिग्री डेवलपमेंट करते हैं, जहां पर बच्चे को पढ़ाई से या स्पोर्ट्स क्लब के बारे में ही नहीं, उनको लाइफ में आगे ट्वेल्थ के बाद जो कंपटीशन में उतरना है उसके लिए भी तैयार करते हैं। और उसके लिए तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए? देखो, अगर कोई भी बच्चा 5th में है या 6th में है, 6th वाले बच्चों का जो एज होना चाहिए वो आपका 10 to 12 ईयर होना चाहिए, और 9th क्लास वाले जो बच्चों की एज होनी चाहिए वो 13 to 15 ईयर होनी चाहिए। वो सभी बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच की है, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं 6th क्लास के लिए आरएमएस एंड सैनिक स्कूल का पेपर देने के लिए। और वो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच की है, वो सभी बच्चे एलिजिबल हैं 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमएस का एग्जाम देने के लिए। और तैयारी करने का समय क्या है? सितंबर में आपके सैनिक स्कूल 2025 के फॉर्म आ जाएंगे, समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। आप एक अपने अच्छे मेंटर को ढूंढिए, मेंटर के साथ में उसके हाथ पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ के अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। अब वो बिल्कुल समय नहीं है कि फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भरने के बाद में हम तैयारी को स्टार्ट करेंगे। एक बढ़िया मेंटर को अपने साथ लीजिए, ठीक है, और उनके साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। इस काम में ड्रीमर्स एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर खड़ा हुआ है, जिसमें ऑनलाइन में प्रहार बैच स्टार्ट हो रहा है ड्रीमर्स एकेडमी का 15 जुलाई से, जिसकी डेली इवनिंग में क्लासेस रहती हैं, ठीक है। लास्ट में जब लास्ट का जो 1 मंथ रहेगा 20 to 25 या 30 डेज रहेंगे, उसमें कंप्लीट पीवाईक्यू सॉल्यूशंस होता है, वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी सैटरडे, और आपकी जितनी भी क्लासेस लाइव रहती हैं एप्लीकेशन पे वो सारी रिकॉर्डेड भी रहती हैं। अभी प्रहार बैच के सभी कोर्सेज पर 65% का डिस्काउंट भी है, जो कि आपका 14 जुलाई शाम को 3 बजे तक रहेगा। तो आप नीचे दिए गए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर भी कॉल कर सकते हैं, या आप मुझे एक कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी है। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।